चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ सबसे बड़ा खेला। राम मंदिर बनाने के बावजूद हिंदुओं ने भाजपा को खाई में धकेला। इतना सब देने के बावजूद भाजपा की पीठ में उत्तर प्रदेश वासियों ने घुसाया खंजर, जिसके लहू से परेशान हुए खुद योगी और मोदी। दोगली निकले अयोध्या के हिंदू 500 साल के इंतजार के बाद बनाया था राम मंदिर। इसके बावजूद अयोध्या से हार गए भाजपा की प्रत्याशी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिली पटकनी? चलिए जानते हैं। राम मंदिर का मुद्दा वैसे तो पूरे देश के लिए अहम था, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से कुछ सीटों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था। अब फैजाबाद सीट तो केंद्र में थी ही, इसके अलावा गोंडा, कैसरगंज, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती सीट पर भी राम मंदिर का काफी प्रभाव था। यह सारी सीटें फैजाबाद के आसापास ही पड़ती हैं। ऐसे में माना जा रहा था यहां से बीजेपी को ज्यादा चुनौती नहीं मिलेगी, लेकिन चुनावी नतीजों ने सभी हैरान कर दिया है। दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आपने किसको वोट किया हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब करवट लेने लगी है और इसकी बानगी धीरे धीरे सामने आ रहे लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिल रही है। कभी महज 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी 35 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी और मेनका गांधी का नाम शामिल है। हैरानी की बात यह है कि फैजाबाद सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह ही पिछड़ रहे हैं। जिस अयोध्या को लगातार रामनगरी कहकर संबोधित किया गया, जहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने राम के नाम पर वोट मांगा, उसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने खेल कर दिया है। फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने इस बार पिछड़ा कार्ड चलते हुए अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था। अब चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि इस सीट पर अखिलेश की रणनीति रंग लाई है। इस समय फैजाबाद में अवधेश प्रसाद 40,097 वोटों से आगे चल रहे हैं। वर्तमान सांसद बीजेपी के लल्लू सिंह काफी पिछड़ चुके हैं। 2 बार से लगातार वे जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने उनसे ज्यादा सपा प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। यह भरोसा भी तब जताया गया जब राम लहर सबसे ज्यादा हावी रही। इसी तरह सुल्तानपुर सीट भी फैजाबाद से ज्यादा दूर नहीं पड़ती है। यहां पर भी राम मंदिर का मुद्दा हावी था। इस सीट से बीजेपी ने मेनका गांधी को उतार रखा था। मानकर चला जा रहा था कि उनकी आसान जीत हो जाएगी, लेकिन यहां भी समाजवादी पार्टी के राम भुवल निषाद ने मेनका गांधी को बड़ा झटका दे दिया। अभी के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार सुल्तानपुर सीट बीजेपी के हाथ से फिसल रही है। मेनका गांधी 34,000 के भी बड़े अंतर इस समय पिछड़ रही है। बीजेपी को इस बार अंबेडकर नगर सीट पर भी झटका लगता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने 1,13,000 से भी ज्यादा बढ़त बना ली है। इस समय बीजेपी के रितेश पांडेय काफी पीछे छूट चुके हैं। यह सीट सपा के खाते में जाती दिख रही है।